अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हमारा जो मामूल के मुताबिक चल रहा है दर्ज नहुम के लिए गुलाम रसूल नाज़की की गज़लियात की हम तशरीह और शरह बता रहे हैं। तो कल हमारा टॉपिक यही गज़लियात की तशरीह थी। तो गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल नंबर 2 की हम तशरीह कल कर रहे थे। तो हमारे 2 अशार रह गए थे कल उसकी आखिरी वाली गज़ल के। तो वहीं से आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा जो शेर है गुलाम रसूल नाज़की का वो है शर्मंदे उल्फत हूँ, रुसवाई मोहब्बत हूँ। दामन में छुपा मुझको, दामन में छुपा मुझको ए गोशे तन्हाई, ए गोशे तन्हाई। ये गुलाम रसूल नाज़की का हमारा पहला शेर है। शर्मंदे उल्फत हूँ, रुसवाई मोहब्बत हूँ, दामन में छुपा मुझको ए गोशे तन्हाई। शर्मंदे उल्फत का मतलब हुआ मोहब्बत को बदनाम करना या शर्मिंदा करना। दूसरा है रुसवाई मोहब्बत। रुसवाई मोहब्बत जो मुरक्कब लफ्ज़ है, इसका भी मतलब हुआ मोहब्बत को रुसवा करना, रुसवा करना। उसके बाद है गोशे तन्हाई। गोशा हो गया मुकाम या जगह, तन्हाई हो गया जहां पे बंदा अकेला हो, आसपास कोई ना हो। यानी गोशे तन्हाई से मुराद है वो जगह जहां इंसान अकेला हो, आसपास कोई ना हो। तो शर्मंदे उल्फत हूँ, रुसवाई मोहब्बत हूँ, दामन में छुपा मुझको है गोशे तन्हाई। गुलाम रसूल नाज़की के दरअसल कहने का मतलब है कि शायद मैंने इश्क व मोहब्बत के वो तकाजे पूरे नहीं किए। शायद जो इश्क व मोहब्बत की जो शर्तें होती हैं, इश्क व मोहब्बत की जो सीढ़ी है, उसके जो ज़ाब्तों और कायदे होते हैं, शायद मैंने वो पूरे नहीं किए और मैं पूरा नहीं उतर पाया। मैं पूरा नहीं उतर पाया इश्क व मोहब्बत को निभाने में या उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए उसके कहने का मतलब है मैंने जब तकाजे इश्क व मोहब्बत के पूरे नहीं किए तो दरअसल मैंने मोहब्बत को शर्मिंदा किया, बदनाम किया और मोहब्बत को रुसवा किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके तकाजे पूरे नहीं किए, पूरा मैं नहीं उतर पाया इश्क व मोहब्बत को निभाने के लिए। इसलिए अब ये तानों से बचने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए एक अलग तन्हाई की जगह ढूंढ रहा है। तभी कहने का मतलब इसका है कि मैंने उल्फत को बदनाम किया, शर्मिंदा किया और मोहब्बत को रुसवा किया। इसलिए तन्हाई से कहता है कि मुझे छुपा लो ताकि मुझे दुनिया के ताने ना सुनने पड़े, ताकि मुझे दुनिया के ताने ना सुनने पड़े। ये इसकी तशरीह है, इसका शरह है। गुलाम रसूल नाज़की के कहने का मतलब दरअसल ये है कि मैंने इश्क व मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं किए, मैं उसको निभा न सका, इसलिए मैंने मोहब्बत को शर्मिंदा किया और बदनाम किया। इसलिए तन्हाई से कहता है, मुखातिब है कि मुझे अपने दामन में छुपा लो ताकि मुझे लोगों की ताने ना सुनना पड़े। दूसरा है इसके बाद वाला, सूखा हुआ सब्जा हूं, सूखा हुआ सब्जा हूं, गुलजारे मोहब्बत का, गुलजारे मोहब्बत का। कब साया फगन होगा,
कब साया फगन होगा, वो सर्वे दिल आराई, सर्वे दिल आराई। सूखा हुआ सब्जा हूँ गुलजारे मोहब्बत का, कब साया फगन होगा, वो सर्वे दिल आराई। दरअसल गुलाम रसूल नाज़की यानी शायर दरअसल मोहब्बत की जो मुसीबतें होती हैं, मोहब्बत की जो तकलीफ़ें होती हैं, इश्क में किन किन मामलात का सामना करना पड़ता है, शायद शायर उन मुसीबतों से तंग आ चुका है और बुझ चुका है, या महबूब के तई उसको जो मुसीबतें उठानी पड़ी या उसको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उससे उसका दिल बुझ चुका है और वो अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है, जैसे कोई फूल सूख जाता है बिना पानी के और बिना धूप के, और वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। शायद कहने का मतलब शायद का यहाँ पे भी वही है कि मैं फूलों के बाग का एक ऐसा फूल हूँ जो बुझ चुका है, मुरझा चुका है, जिसे खिज़ां ने दबोच लिया है। इसलिए अब चाहता है वो मोहब्बत, जो अब चाहता है वो कि अपने महबूब की दूरी, अपने महबूब के इश्क में मैंने जो मुसीबतें झेली हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, जिसकी बिना पे मैं बुझ चुका हूँ, दर्द से मर रहा हूँ या करा रहा हूँ। अब चाहता है वो, अगर मेरा महबूब मुझे अपना दीदार नसीब फरमाए, शायद कि मेरे दिल पे वो मेरे दिल को वो राहत मिले और शायद मेरे दिल के अंदर जो दर्द है वो दर्द सब मिट जाए। इस शेर में दरअसल शायर जुदाई के लम्हात में है, जुदाई की घड़ियां गुजार रहा है और जुदाई में उससे जिस दर्द का सामना करना पड़ता है, जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हीं की अक्कासी कर रहा है इस शेर में। सूखा हुआ सब्जा हूँ, मैं वो घास हूँ उस गुलजारे मोहब्बत का, मोहब्बत के फूलों का जो बाग होता है उसका मैं वो घास हूँ जो बुझ चुका है। ऐसी हालत इश्क में तब होती है जब इश्क में इंसान मुसीबतें झेलता है, तकलीफें झेलता है, दर्द झेलता है, दर्द बर्दाश्त करता है। इसलिए गुलाम रसूल नाज़की की भी यही हालत है। तभी कह रहा है कि मोहब्बत का जो बाग है जिसमें खुशियां ही खुशियां होती है, सुकून और चैन होता है, आराम होता है, मगर गुलाम रसूल नाज़की जुदाई के लम्हात में दर्द और परेशानियों से, मुसीबतों से करा रहा है और बुझ चुका है अंदर ही अंदर। इसलिए कहता है कि अगर मेरा महबूब मुझे अपना जलवा दिखाए, अगर मेरा महबूब मेरे सामने आ जाए, शायद कि मेरे दिल को करार आ जाए, शायद कि मेरे दिल के अंदर जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, वो मिट जाए। दरअसल इस शेर में शायर अपने महबूब से दूर है और जुदाई के लम्हात झेल रहा है, इसलिए चाहता है कि महबूब मेरे सामने आ जाए तो मेरे दिल को करार आ जाए और मेरे दिल में खुशियों के फूल खिलने लगेंगे। ये था इसका शेर। तो इस तरह ये दो अशआर रह गए थे हमारी दूसरी गजल में। तो इसके बाद इसके पेज नंबर 114 पे क्वेश्चंस हैं। सैलाब तबस्सुम की वजाहत कीजिए। सैलाब तबस्सुम, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया है, मुस्कुराहट का सैलाब। सैलाब तबस्सुम मुस्कुराहट का सैलाब, यानी ऐसी मुस्कुराहट जो दिलकश हो, दिल फरेब हो, दिल को मोह लेने वाली हो, तो उसी से मुराद है सैलाब तबस्सुम। तो उसके बाद इसका दूसरा शेर है, शायर की नज़र में दुनियाई मोहब्बत की कौन सी चीज़ निराली है। शायर की नज़दीक मोहब्बत की जो दुनिया होती है उसमें कौन सी चीज़ सबसे अजीब है, सबसे निराली है। वो यही है कि जब आशिक और माशूक एक दूसरे के साथ इशारों में बातें करते हैं, तो यही चीज़ निराली होती है मोहब्बत की दुनिया में। उसके बाद है गोशे तन्हाई, यानी तन्हाई की जगह, ऐसी जगह जहां इंसान अकेला होता है, आसपास कोई ना हो, उससे कहते हैं गोशे तन्हाई। तो उसके बाद है लज्जत रुसवाई, यानी इश्क में जब इंसान रुसवा होता है, एक आशिक रुसवा हो जाता है, तो उस रुसवा के पीछे जो उसे लज्जत महसूस होता है, वो सुकून महसूस होता है, तो उसी से कहा जाता है
लज्जत रुसवाई या रुसवाई मोहब्बत। रुसवाई मोहब्बत का मतलब होता है मोहब्बत को बदनाम करना, यानी मोहब्बत के तकाजे जब एक आशिक पूरा ना कर सके तो तब वो कहता है कि मैंने मोहब्बत को रुसवा किया, बदनाम किया। ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप खुद भी इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, बस खाली समझने की बात है बस। तो इस तरह हमारा ये गुलाम रसूल नाज़की की जो 2 गज़लें थी इनका शरह हो गया। इसके बाद फैज़ अहमद फैज़ हमारा टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह कल अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आप अपनी किताब भी घर में खोल सकते हैं। सफ़े नंबर 115 पे फैज़ नंबर फैज़ का नोट है। फैज़ अहमद फैज़ गज़ल गोई के ये दुनिया में सबसे मंजे हुए शायर माने जाते हैं और काबिल गौर है इसकी शख्सियत, इसलिए आप ये नोट घर में पढ़ें। पेज नंबर 115 पे है। तो उम्मीद करूँगा जब आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे भी समझाने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं एक बार अपने नए व्यूवर्स, फ़िलहाल सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे इन लेक्चर्स को बगौर देखते हैं और सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो लाइक करते हैं मेरे इन लेक्चर्स को और कमेंट्स भी करते हैं, तो और सब्सक्राइब भी किया है उन्होंने। तो अब जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, उनसे मेरी इल्तिमास रहेगी, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं उर्दू या शायरी में जो मेरा टॉपिक रहता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हर समय मेरे लेक्चर्स देख सकें। तो ये थी चंद गुजारिशात। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ इंशाअल्लाह रुखसत लेता हूँ। तो कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी ने चाहा तो तब तक के लिए अल्लाह ने ये